हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंगल क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है उसकी बेसिक टर्म्स देखी थी, जैसे कि सीक्वेंस क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, हम एक लिस्ट ऑफ नंबर्स को एपी है या नहीं चेक कैसे कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, बहुत सारी हमने बातें करी थी। nth टर्म निकालना भी हमने सीख लिया था। अब हम करने वाले हैं इस वीडियो में 5.1 एक्सरसाइज 5.1 हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपने वो मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको यहाँ पर कुछ केस दिए हुए हैं, इसमें 4 केस हैं, मैं अभी 2 केस लिखे हैं मैंने बोर्ड पे। आपको हर केस में टर्म्स लिखनी है और देखना है कि वो एपी बन रही है या नहीं बन रही है। तो पहला देखते हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। क्या मतलब है इस बात का? एक टैक्सी फेयर जो है वो इस तरह से है कि अगर आप उसमें जाते हैं 1 किलोमीटर तो आपको पे करना है ₹15, लेकिन अगर आप गए 2 किलोमीटर गए तो आपको फर्स्ट किलोमीटर का 15 तो पे करना ही करना है। और जो जितना भी आप जाएंगे एडिशनल 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जाएंगे आप एडिशनल, तो उसके लिए आपको मतलब बाद वाले किलोमीटर्स के लिए आपको ₹8 और पे करना है, ₹8 पर किलोमीटर। जैसे कि मान लीजिए आप गए 1 किलोमीटर गए आप, ठीक है, तो आप कितना पे करेंगे? 15 पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप गए 2 किलोमीटर तो आप 15 तो पे करना ही करना है आपको फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, और नेक्स्ट किलोमीटर के लिए आपको ₹8 और पे करना है। तो 15 + 8 क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप गए 3 किलोमीटर तो आपको 15 तो पे करना ही करना है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, एंड आप उस 1 किलोमीटर के अलावा और कितना गए? 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए आप, तो 2 के लिए ₹8 के हिसाब से, ₹8 पर किलोमीटर के हिसाब से कितना हो गया? ₹16 हो गया, है ना, एक्स्ट्रा। तो 15 + 16 क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। इस तरह से एक सीरीज़ यहाँ पर हमको दिख रही है, नंबर की लिस्ट दिख रही है। हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। देखिए, एपी कब होगी है? जब इनका कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा टर्म्स में वो सेम आ जाए, मतलब कि कॉमन आ जाए वो डिफरेंस। तो हम डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें तो 23 - 15 कितना डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है दोनों में, है ना। और अगर यहाँ पर देखें आप तो भी यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस जो है वो सेम मिलने वाला है, इसीलिए ये एपी है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। आपको जो नंबर लिखना है यहाँ पे वो क्या लिखना है आपको? एयर की अमाउंट यानी कि वॉल्यूम, ठीक है। आपको वॉल्यूम लिखना है यहाँ पर एयर का। वैन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक वैक्यूम पंप है, वो सिलेंडर में जितनी भी एयर होती है प्रेजेंट है उसका 1/4 रिमूव कर लेता है, ठीक है। अगर हर बार वो 1/4 रिमूव कर लेता है तो बचता कितना होगा सिलेंडर में? 3/4 बचता होगा, है ना। तो हम वो लिखने वाले हैं, 3/4 लिखने वाले हैं हम हर बार का। तो हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास y अमाउंट ऑफ गैस है या x अमाउंट ऑफ गैस, आप कुछ ही मान सकते हैं। y अमाउंट ऑफ गैस हमने मान लिया। अब एक वैक्यूम पंप ने y का 1/4 रिमूव कर दिया, तो हमें जो रिमूव हुआ है वो नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर लिखना है, कितना बचा वो हमें लिखना है, ठीक है। तो y में से अगर उसने 1/4 रिमूव कर लिया, आप y में से 1/4 माइनस कर देना y का, और आप देखिएगा कि क्या बचेगा यहाँ पे? 3y/4 बचेगा, यानी कि जो भी गैस थी उसका 3/4 बचेगा। बहुत सिंपल है, अगर किसी चीज़ में से आप 1/4 हटा रहे हैं तो 3/4 बच जाता है, तो ना। तो y के बाद क्या बचेगा? 3/4 ऑफ y, ये बचेगी। अब जब इसका 1/4 रिमूव किया होगा, देखो अब y का कर चुका है, इतनी बची। अब वैक्यूम पंप हमने वापस से चलाया, वैक्यूम पंप ने इस गैस का 1/4 रिमूव किया, इस अमाउंट का 1/4 रिमूव किया, तो फिर इस अमाउंट का 3/4 बचा होगा। अगर इसका 1/4 रिमूव किया गया है तो इसी का 3/4 बचेगा, तो कितना बचेगा? 3/4 ऑफ 3y/4, ठीक है। 3y/4 का 3/4 बच गया। हमको 3 टर्म्स मिल चुकी हैं। डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते हैं, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो बोल देंगे ये एपी है ना। हमने जो यहाँ पे टर्म्स लिखी है वो कौन सी है? वो अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर। रिमूव जो कर रहे हैं हम वो नहीं लिखना, हमें जो प्रेजेंट है वो लिखना है, ठीक है। तो 3y/4 में से अगर आप माइनस करते हैं y को, तो यहाँ आएगा आपका 3y - 4y, यानी कि माइनस का y/4 आएगा, माइनस का y/4 आया डिफरेंस यहाँ पर। यहाँ चेक करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? 9y/16 लिखा हुआ है ये।
अगर आप 9y अपॉन 16 में से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं 3y/16 को, सॉरी 3y/4 को, तो 16 आएगा यहाँ पर एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 9y, 4 4 होता है 16, तो 3 4 कितना हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा माइनस का 3y/16। देखिए डिफरेंस जो आया है वो यहाँ पर अलग आया था और यहाँ पर डिफरेंस अलग आया है ना, तो डिफरेंस जो है वो सेम नहीं मिल रहा है आपको। अगर डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा है तो ये एपी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट देखें। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। क्या मतलब है इस बात का, देखते हैं। हमें क्या लिखनी है, हमें कॉस्ट लिखनी है। एक वेल को खोदने की जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, वो हमें लिखनी है आफ्टर ईच सब्सिक्वेंट मीटर ना, आफ्टर ईच मीटर। जैसे कि 1 मीटर खोदा फिर कॉस्ट लिखनी है, 2 मीटर खोदा फिर कॉस्ट लिखनी है 2 मीटर खोदने की, फिर 3 मीटर खोदा फिर कॉस्ट लिखनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कॉस्ट लिखनी है और चेक करना है कि क्या वो कॉस्ट जो हमने लिखी हैं वो एपी में है या नहीं। तो यहाँ पर देखें आप, जो फर्स्ट मीटर है, फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट कितनी है, ₹150 है। यानी कि अगर आप 1 मीटर खोदते हैं तो ₹150 देना है ना। और अगर आपने 2 मीटर्स खोदा तो 150 तो फॉर द फर्स्ट मीटर है ना। सेकंड, अब जो भी आप जितना भी आगे खोदते जाएंगे उसको, तो उसके हिसाब से आपको 50 रुपीज़ और देना है। यानी कि अब जैसे आपने मान लीजिए खोदा 2 मीटर खोदा आपने इसको, ठीक है, तो 2 मीटर के लिए आपको 150 देना ही है फॉर द फर्स्ट मीटर, एंड सेकंड के लिए 50 रुपीज़ और देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 200। अगर आपने इसको 3 मीटर तक खुदवाया वेल तो फिर आपको पे करना पड़ेगा 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, एंड कितने बचे, 2 मीटर और बचे हैं, है ना। तो 50 + 50 यानी कि 100, यानी कि आपको पे करना है कितना, 250। तो इस तरह से यहाँ पर कॉस्ट लिख रहे हैं अपन, है ना। इन कॉस्ट को देखिए, इन कॉस्ट को देखने से पता पड़ रहा है कि ये एपी में है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 50 का चल रहा है। अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखें तो कितने का है, 50 का, यहाँ पर भी 50 का। और अगर आप 4 मीटर खोदते हैं तो 150 तो देना ही देना है, और बचे हुए 3 मीटर के लिए आपको 150 रुपीज़, 50 रुपीज़ के हिसाब से 150 होते हैं, तो 300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे आपको। तो ये जो है कॉस्ट, ये एपी में है, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। हमने एक अकाउंट में जमा किए हैं 10,000 रुपीज़, और जो इंटरेस्ट रेट है वो कितनी है, 8% है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 8 में पढ़ चुके हैं अपन सब, है ना। तो हर साल अमाउंट कितनी हमको दिखेगी अकाउंट में, वो अमाउंट लिखनी है आपको। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अगर मैं 1 ईयर की बात करता हूँ तो फॉर्मूला अमाउंट का होता है, क्लास 8 में पढ़ा है आपने, P × 1 + R/100 की पावर n। यहाँ पर R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है और n का मतलब टाइम इन ईयर्स, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आपने जमा किया था, 10,000, 1 + R, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम में ले रहा हूँ 1 ईयर अभी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू, ये एलसीएम लेने के बाद आएगा 108/100, 108/100। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 10800। मुझे 1 साल बाद अकाउंट में इतनी अमाउंट मिलेगी, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। अगर मैं 2 ईयर्स की बात करता हूँ तो मैं यही फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है बोर्ड पे, मैं वैल्यूज पुट करता हूँ उसे, ठीक है। तो 10,000 तो प्रिंसिपल है, 1 + R/100 की पावर 2। तो अगर आपको सॉल्व करते हैं इसको तो मिलेगा आपको 10,000 इंटू 108/100 बनेगा ये, उसका स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार लिख लेता हूँ, ठीक है। 108/100 इंटू 108/100। देखिए यहाँ 4 0 से ये 4 0 कट जाएंगे, 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11664, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 11664 आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास अमाउंट कितनी थी बैंक में, 10,000। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि एपी बन रही नहीं बन रही, ठीक है। स्टार्टिंग में अमाउंट कितनी थी, 10,000 थी। 1 साल बाद अमाउंट कितनी मिली आपको, कितनी मिली, 10800। और फिर आफ्टर 2 ईयर्स अमाउंट कितनी मिल रही है आपको, 11664। अगर इन तीनों का डिफरेंस सेम आ जाता है, अगर इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम आ जाता है तो हम बोल देंगे ये एपी है, वरना हम
मना कर देंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस तो दिख रहा होगा क्लियरली आपको, 10,800 में से आपको माइनस करना है 10,000 को, तो यहाँ बचेगा 800, है ना। और इसमें से जो कर लेते हैं अपन 11664 में से हमें 10800 को माइनस करना है, करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 4 6 16 माइनस 8, ठीक है, 864 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया, 800 का, और यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में 864 का। तो डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, एपी नहीं है। तो इसका आंसर है नो। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारे पास में क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। आपको फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, ठीक है। अगर ये दोनों पता है तो आपको इस एपी की स्टार्टिंग 4 टर्म्स लिखनी है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म है 10। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म कितनी है 10। अगर मैं इसकी सेकंड टर्म बताऊँ तो सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी, यानी कि 10 में आपको 10 ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप इसमें 10 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, उसमें 10 जोड़ते हैं तो 40 आ जाएगा। तो इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएंगी। मैं सारा नहीं कर रहा हूँ, a2 मैंने लिख दिया है, आपको 10 ऐड करना है। तो a3 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 30 और a4 आ जाएगा हमारे पास में 40। तो स्टार्टिंग की 4 टर्म्स हो चुकी हैं 10 20 30 40। अब करते हैं अपन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है आपको कि फर्स्ट टर्म जो है -2 है और कॉमन डिफरेंस 0 का है, तो बहुत सिंपल हो गया। फर्स्ट टर्म कितनी है, -2, फर्स्ट टर्म है हमारे पास -2। सेकंड टर्म निकालने के लिए हम फर्स्ट टर्म के अंदर डी ऐड करते हैं, है ना, डी ऐड करते हैं। तो -2 में आप 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। ऐसे ही बिल्कुल थर्ड टर्म निकालेंगे, उसमें सेकंड टर्म में डी ऐड करके 0 ऐड करना है तो आएगा कितना, -2 ही आएगा। तो इसकी स्टार्टिंग की 4 टर्म्स क्या आएंगी, -2 -2 -2 -2, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 0 का है ना, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो सेम रहेंगी टर्म्स। इसके बाद करते हैं अपन थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला है आपको कि a जो है वो 4 है और d -3 है। देखें a 4, फर्स्ट टर्म तो 4 है, सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म के लिए हम a में क्या ऐड करते हैं, d ऐड करते हैं, ठीक है। तो 4 में आपको ऐड करना है -3, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो सेकंड टर्म क्या आ गई, 1 आ गई। अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी होगी तो आप सेकंड टर्म में d ऐड करेंगे। देखो अगर आप थर्ड टर्म निकालनी है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। आप वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, है ना, या फिर इसमें d ऐड कर लें। तो a + n - 1 × d अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म तो 4 है, n - 1, n क्या चीज़ है, जो नंबर की टर्म निकालनी है 3, थर्ड टर्म निकालनी तो 3 रखेंगे n को आप, 3 - 1, और d कॉमन डिफरेंस कितने का है यहाँ पर, -3 का है। तो 4 + 3 - 1 कितना होता है, 2, और 2 को आप मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप -3 से तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। और 4 + -6 कितना होता है, -2, तो टर्म क्या आ गई, -2, है ना। तो इस तरह से आप बाकी टर्म्स निकाल सकते हैं, है ना। a4 निकालना है आपको, तो a4 क्या हो जाएगा, a + 4 - 1 × d। फॉर्मूला यूज़ करा है मैंने a + n - 1 × d का। फर्स्ट टर्म कितनी है, 4 - 1 होता है 3, और d क्या है हमारे पास में, d है हमारे पास -3। तो अगर आप 4 में ऐड करते हैं -9 तो कितना आ जाएगा, -5। 4 + -9 प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 - 9 क्या हो जाएगा, -5। तो इसकी स्टार्टिंग की 4 टर्म्स जो हैं वो हैं 4 1 -2 और -5, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ पार्ट करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में आपको a गिवन है -1 और d गिवन है 1/2। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी होगी तो क्या करेंगे आप, a में d ऐड कर देंगे ना। तो a कितना है, -1, इसमें अगर मैं ऐड करता हूँ 1/2 तो मुझे मिलेगा -1/2, है ना। थर्ड टर्म निकालनी है आपको, थर्ड टर्म का वही फॉर्मूला अप्लाई, देखो यहाँ पर ही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है ना, a + n - 1 × d ही रखा है मैंने फॉर्मूला। n को आप 2 पुट करेंगे तो a + 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, तो a + d बन जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास, -1 है, n की वैल्यू 3 है, 3 - 1 होता है 2, और d की वैल्यू कितनी है, 1/2, ठीक है। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, -1 + 1, ये देखो +1 बचा यहाँ पर, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। तो थर्ड टर्म क्या आ गई, 0 आ गई।
4 टर्म क्या हो जाएगी इसकी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। a हमारे पास -1 है, n 4 है, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, और d कितना है 1/2, तो ये बनेगा -1 प्लस 3/2 है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब मैं टर्म्स लिख लेता हूँ। फर्स्ट टर्म कितनी है -1, सेकेंड टर्म कितनी है -1/2, फिर कितनी है 0 और फिर 1/2। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स आ चुकी हैं फोर्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको a गिवन है -1.25, फर्स्ट टर्म तो पता है, d हमारे पास में है माइनस का 0.25। अगर आपको सेकेंड टर्म निकालनी होगी तो a में आपको d ऐड करना है, माइनस का 1.25 में ऐड करना है आपको माइनस का 0.25। देखिए दोनों नंबर आपको जो ऐड करना है दोनों नेगेटिव ही हैं, तो आपस में ये ऐड हो जाएंगे और साइन आएगा माइनस का, तो आएगा ये आंसर माइनस का, इसमें ऐड करना आप, ये आएगा 1.5। तो सेकंड टर्म कितनी है -1.5। थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास -1.25 है, 3 - 1 होता है 2, और d की वैल्यू कितनी है, प्लस लगाएंगे यहाँ पर, है ना, d की वैल्यू हमारे पास में है माइनस का 0.25। देखिए ये -1.25 है, 0.25 का डबल कर लो, कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, माइनस का 0.5। इनको ऐड करेंगे आप, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों ऐड होंगे और साइन नेगेटिव ही आएगा, आंसर आएगा 1.75, माइनस का 1.75। फोर्थ टर्म निकाल लेनी है आपको, बिल्कुल ऐसे ही निकाल लेनी है। मुझे ये पता पड़ रहा है कि यार डिफरेंस जो है वो -0.25 का है, मुझे हर बार 0.25 नेगेटिव ऐड करना है। तो जब मैं इसमें माइनस का 0.25 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, है ना। फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके आप खुद देखिएगा इसको, ठीक है। और 4 टर्म्स आ चुकी हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी थी, फर्स्ट टर्म थी हमारे पास माइनस का 1.25, फिर क्या मिली आपको माइनस का 1.5, फिर माइनस का 1.75 और फिर -2। ये 4 टर्म्स आ चुकी हैं इसकी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको एपी गिवन है, चेक नहीं करना है कि एपी है या नहीं, है ना, एपी है। अगर एपी है तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म तो क्या है, देख के पता पड़ रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 3, पहले पार्ट में फर्स्ट टर्म 3 है। और अगर आप डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए आप या तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को, या फिर फोर्थ में से थर्ड को कर लो। मतलब किसी भी टर्म में से उसके पहले वाली को माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहा हूँ, तो a2 - a1 कर रहा हूँ मैं, यहाँ ये आ जाएगा 1 - 3 यानी कि -2। तो पहले वाले के लिए आंसर आ चुका है, फर्स्ट टर्म 3 है और डिफरेंस जो है वो -2 का है। इसमें देखें सेकंड पार्ट में आपको a दिख ही रहा है -5 है, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे, यानी कि -1 में से -5 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो -1 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +5, तो -1 + 5 बन जाएगा प्लस का 4। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर +4 का है। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म दिख रही होगी 1/3, और कॉमन डिफरेंस वही सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, यानी कि 5/3 में से अगर 1/3 को माइनस करते हैं तो एलसीएम आएगा इनका 3, 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, तो 4/3 आपका यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। लास्ट पार्ट देखें, लास्ट पार्ट में आपको a गिवन है 0.6, तो फर्स्ट टर्म तो 0.6 हो गई। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करूँगा, 1.7 में से अगर आप माइनस करते हैं 0.6 को तो आपको मिलेगा 1.1। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसका कॉमन डिफरेंस आ चुका है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी देन राइट कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। आपको पहले तो चेक करना है कि कौन सी सीरीज एपी है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखा हुआ है, कौन इनमें से कौन एपी है, और अगर एपी आ जाए, अगर वो एपी हो तो फिर आपको उसका कॉमन डिफरेंस लिखना है और आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है। ये तब लिखना है जब एपी हो, नहीं है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, इसमें 15 पार्ट्स हैं तो हम 5 पार्ट्स करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखें 2, 4, 8, 16, चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है। अगर आप डिफरेंस देखें यहाँ पर 4 - 2,
देखो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको बाद वाली टर्म में से पहले वाली को माइनस करना है, कभी भी आपको पहले वाली में से बाद वाली को माइनस नहीं करना है, ठीक है। हमेशा छोटा बड़ा नंबर भी नहीं देखना होता है, छोटा हो भले ही बाद वाला नंबर, हमें तो हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को ही माइनस करना होता है, ठीक है। 4 - 2 क्या हो जाएगा 2, और 8 - 4 क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर डिफरेंस तो चेंज हो गया, डिफरेंस सेम नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP नहीं है, तो इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं लिखना है, या फिर आगे की 3 टर्म्स और नहीं लिखनी कुछ भी ना, खत्म हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। अच्छा ये डैश 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 लगाया हुआ है, एक चीज़ बताता हूँ आपको, जब भी आपको AP में से डैश 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 लगा हुआ नजर आए तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट AP है। इसका मतलब वो कैसी AP है, इनफाइनाइट AP, यानी कि कभी नहीं खत्म होने वाली AP है वो। और अगर किसी AP में कुछ टर्म लिखी हो और स्टॉप फुल स्टॉप लग रहा हो, इसका मतलब वो क्या है, फाइनाइट AP। तो इनफाइनाइट AP क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, बहुत सारी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। और फाइनाइट AP का मतलब जो कहीं ना कहीं स्टॉप हो रही हो AP, उसको फाइनाइट AP बोलते हैं। तो ये सभी इनफाइनाइट AP हैं, मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, चेक करना है AP है या नहीं है। तो सेकंड चेक करते हैं पहले अपन, 5/2 में से अगर आप 2 माइनस करें, 5/2 क्या होता है 2.5, 2.5 में से अगर आप माइनस करते हैं 2 को तो क्या बचेगा हाफ, यानी कि 0.5, ठीक है। अगर आप 3 में से 2.5 यानी कि 2.5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0.5, ये क्या है 3.5, 7/2 होता है 3.5, तो 3.5 - 3.5, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस जो है वो सेम मिल रहा है 0.5 का, ठीक है। अगर आपको डिफरेंस सेम मिल रहा है तो फिर आप इसको बोलेंगे कि AP है, और अगर ये AP है तो फिर हम इसके लिए काम कर लेते हैं, D निकालना है आपको। तो D हो जाएगा यहाँ पर 5/2 - 2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और ये आ जाएगा 5 - 4 यानी कि 1/2। तो इसका जो D है वो 1/2 है, और आपको इसकी आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है ना, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म लिखनी है आपको। तो इसकी 5th टर्म हो जाएगी A4 + D, या A + n - 1 × D फॉर्मूला लगा लो आप, ये भी कह सकते हो वो भी कह सकते हो, मैं उससे कर लेता हूँ। A + n - 1 × D वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी 2 है, हम निकाल रहे हैं 5th टर्म, तो यहाँ पर 5 पुट करूँगा, 5 - 1 होता है 4, और D हमारे पास में आ चुका है 1/2, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम, 2 1 क्या होता है 2, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। तो नेक्स्ट जो इसकी टर्म है वो आ गई है 4। बिल्कुल ऐसे ही आप करें, आप 4 में 0.5 जोड़ें, फिर 4.5 में आप 0.5 जोड़ें, तो ऐसे करके आपको आगे 2 टर्म और मिल जाएंगे, ठीक है। 5th टर्म हो गई है 4, नेक्स्ट हो जाएगी 4.5 और फिर 5, तो इसके आगे 3 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 4, 4.5 और 5। 4.5 को आप 9/2 लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। थर्ड पार्ट देखें, इसका थर्ड पार्ट में आपको बोला हुआ है माइनस का 1.2, माइनस का 1.2, फिर माइनस का 3.2, फिर माइनस का 5.2। चेक करते हैं कि ये AP है या नहीं। तो -3.2 में से माइनस के 1.2 को माइनस करना है पहले आपको, ठीक है। -3.2 में से हम माइनस करेंगे किसको, माइनस के 1.2 को। तो -3.2 माइनस माइनस हो जाएगा +1.2, हमारा आंसर आएगा -2, हमारा आंसर आएगा -2, ठीक है। बड़ा ये है, छोटा ये है, माइनस करें और साइन नेगेटिव लगाएं आप, 2 आएगा माइनस का, तो डिफरेंस यहाँ पर 2 का है। बिल्कुल ऐसे आप यहाँ पर भी चेक करेंगे तो डिफरेंस 2 का ही मिलने वाला है। -5.2, उसमें से माइनस करना है आपको -3.2 को, तो -5.2 + 3.2 बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो डिफरेंस यहाँ पर भी कितना का मिलने वाला है आपको, -2 का मिलने वाला है। तो ये AP है, ये AP है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कॉमन सेम चल रहा है -2 का। अब आगे की टर्म लिखनी है, तो इसमें आप -2 ऐड कर दो, डिफरेंस -2 का है ना, तो बस कोई भी टर्म लिखने के लिए उसके पहले वाली में D ऐड करते हैं, या ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, है ना। तो -7.2 क्या होता है, -7.2 में जोड़ें आप -2, कितना आ जाएगा -9.2, फिर क्या आ जाएगा -11.2, और फिर क्या आ जाएगा -13.2, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख दी इसकी 3 टर्म। फोर्थ पार्ट देखें इसका, फोर्थ पार्ट में आपको बोला है देखो -10, -6, -2, पहले चेक करें कि AP है कि नहीं है। -6 में से अगर आप माइनस करते हैं -10 को, देखते हैं क्या आता है। -6 में से आप माइनस करेंगे -10 को, तो -6 और ये हो जाएगा +10, यानी कि आ जाएगा +4, ठीक है। -2 में से आप माइनस करेंगे -6 को, तो भी +4 ही आएगा। -2 -6, तो वो क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा। -2 + 6 क्या होता है, +4। तो डिफरेंस यहाँ पर सेम चल रहा है +4 का, तो ये AP है। यहाँ पर भी कह सकते हैं आप -2 - -2 करेंगे +4 ही आएगा।
तो ये ए पी है। और अगर ये ए पी है तो आपको नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए 2 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। कॉमन डिफरेंस 4 का है, 2 में 4 ऐड कर देते हैं। 2 + 4 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 6 + 4 10, 10 + 4 14। ये हमने इसमें आगे की 3 टर्म्स लिख दी। 5th पार्ट देखें इसका, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। ये ए पी है या नहीं चेक करते हैं। 3 + √2 में से अगर आप 3 को माइनस करेंगे तो बहुत क्लियर है, क्या बचेगा √2 बचेगा। 3 + 2 √2 में से अगर आप माइनस करते हैं 3 + √2 को, देखो 3 - 3 कैंसिल, 2 √2 में से 1 √2 चला गया तो क्या बचेगा 1 √2। तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का मिल रहा है आपको 1 √2 का। जो भी डिफरेंस मिल रहा है √2 का मतलब वो कॉमन है, वो सेम चल रहा है डिफरेंस, तो ये ए पी है। और अगर ये ए पी है तो आगे की टर्म लिखनी है, बहुत सिंपल है। 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। ये आगे की 3 टर्म्स और लिख दी हमने √2 को देख के, ठीक है। देखिए 6th पार्ट में आपको नंबर दिए हुए हैं 0.2, 0.22, 0.222, ठीक है। चेक करते हैं कि ए पी है या नहीं है। तो ए पी है या नहीं चेक करते हैं 0.22 में से 0.2 को माइनस करके। अगर आप 0.22 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.02, ठीक है। अगर आप 0.222 में से 0.22 को माइनस करेंगे तो फिर आपको मिलेगा 0.002, मिलेगा आपको 0.002। देखिए डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस तो 0.02 है, बट इन दोनों का डिफरेंस 0.002 आएगा। तो डिफरेंस सेम नहीं है तो ये ए पी नहीं है। तो इसमें और कोई काम भी नहीं करना आपको, है ना। ये चेक करते हैं 0, -4, -8, -12, ठीक है। चेक करते हैं -4 में से आप माइनस करेंगे 0 को तो क्या आएगा -4 ही आएगा, है ना। -4 में 0 हटाओगे तो -4 ही आएगा। -8 में से -4 करते हैं -8 में से अगर माइनस करता हूँ मैं -4 को तो -8 + 4 क्या आ जाएगा -4। तो डिफरेंस यहाँ पर कितने का मिला आपको -4 का ही मिला। बिल्कुल ऐसे अगर आप यहाँ पर भी सेपरेट करेंगे -12 में से -8 को तो -4 मिलेगा आपको। तो डिफरेंस जो है वो यहाँ पर है -4 का, तो ये ए पी है, सेम डिफरेंस मिल रहा है। अगर ये ए पी है तो आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है। आगे की टर्म्स लिखने के लिए क्या करेंगे -12 में आप -4 ऐड कर दें। -4 कॉमन डिफरेंस है, तो कोई भी टर्म लिखने के लिए हम क्या करते हैं उसके पहले वाली में डिफरेंस ऐड कर देते हैं। तो -12 में आप -4 को ऐड करें, आपका आंसर आएगा -16। फिर ऐड करें आप -4, कितना आएगा -20, और फिर आ जाएगा -24। तो इस तरह से मैंने आगे की 3 टर्म्स यहाँ पर लिख दी। अच्छा नेक्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है, -1/2, -1/2, -1/, मतलब सेम टर्म्स हैं। तो डिफरेंस कितने का है 0 का, इसमें भी डिफरेंस 0 का, 0 का, 0 का। तो ये ए पी है क्योंकि डिफरेंस जो है वो सेम मिल रहा है आपको। अगर ये ए पी है तो आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है तो सेम ही आएंगी। अगर 0 ऐड करता हूँ मैं इसमें, 0 कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर, अगर आप 0 ऐड करते हैं तो कितना आएगा -1/2 ही आएगा, -1/2 आएगा, -1/2 आएगा। तो ये आगे 3 टर्म्स हमने और लिखनी, -1/2, -1/2, -1/2। इसको चेक करते हैं। 3 में से अगर आप 1 को माइनस करते हैं तो 2 आएगा, लेकिन आप 9 में से 3 को करेंगे माइनस तो कितना आएगा 6 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है तो ये ए पी नहीं है, ठीक है। लास्ट चेक करते हैं। 2a में से अगर आप 1a माइनस करेंगे तो 1a बचेगा। 3a में से अगर आप 2a माइनस करेंगे तो भी 1a बचेगा। 4a में से आप 3a माइनस करेंगे तो भी 1a बचेगा। तो डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, और कितने का आ रहा है a का आ रहा है। यानी कि अगर आपको आगे की टर्म्स लिखनी है तो 4a में वो डिफरेंस जो आया था a वो ऐड कर दो आप। 4a + a कितना हो जाएगा 5a, 6a, 7a। ये मैंने आगे की इसमें 3 टर्म्स और लिख दी हैं, ठीक है। तो देखिए 11th पार्ट है इस क्वेश्चन का, a² a³ a⁴। चेक करते हैं कि ये ए पी है या नहीं। अगर आप a² में से a को माइनस करते हैं, अगर आप a² में से a को माइनस करते हैं तो कॉमन निकालेंगे a, अंदर बचेगा a-1, ठीक है। a³ में से आप a² को माइनस करें, a³ में से अगर मैं a² को करता हूँ माइनस तो यहाँ पर कॉमन आएगा a² बचेगा अंदर a-1। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आया। यहाँ पर कितना आया a × a-1 और यहाँ पर कितना आया a² × a-1, है ना। तो डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, इसका मतलब ये ए पी नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं √2, फिर लिखा हुआ है √8। देखो √8 को अगर आप 8 को फैक्टराइज करो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 2 का पेयर बन जाएगा और ये वाला 2 रूट के अंदर रह जाएगा। तो √8 को आप लिख सकते हैं 2√2। √18 को देखते हैं।
रूट 18 को देखते हैं क्या लिख सकते हैं अपन, फैक्टराइज कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 का पेयर बन जाएगा और ये इसका नहीं बन पा रहा है 2 का, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 3√2। तो ये √2 है, ये 2√2 है और ये 3√2 है। इस बिल्कुल ऐसे अगर आप इसको करते हैं √32 को सॉल्व तो ये आएगा 4√2, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो कितने का है, √2 का है। आप देखिएगा अगर आप 2√2 में से 1√2 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 1√2 बचेगा, है ना। ये क्या है 3√2, 3√2 में से अगर आप 2√2 करते हैं माइनस तो कितना बचेगा, √2 बचेगा, 1√2। और 4√2 में से अगर आप 3√2 को माइनस करते हैं तो भी 1√2 बचेगा, ठीक है। मैं इनको लिख देता हूँ एक बार, ये √2 है, फिर 2√2, फिर 3√2, फिर 4√2, ताकि आपको और दिखने से सिंपल हो जाएगा। ये 2√2 में से √2 को कर रहे हैं माइनस तो क्या बचेगा, 1√2, यहाँ पर भी 1√2 बचेगा और यहाँ पर भी 1√2 बचेगा। तो ये एक AP है, क्योंकि डिफरेंस जो है यहाँ पर सेम मिल रहा है आपको। अगर डिफरेंस सेम है तो AP है। और आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है आपको यहाँ पे, तो ये 4√2 है, तो समझ जाएंगे आप आगे क्या आएगा, 5√2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6√2 और फिर 7√2 आ जाएगा, ठीक है। √3, √6, √9, √12 देखते हैं क्या बनता है। देखो √3 को तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है। √6 देखें आप, 6 को अगर फैक्टराइज करता भी हूँ तो कितना आएगा, 2 और 3 आएंगे फैक्टर्स, दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे, है ना। √9 क्या हो जाएगा, 3। अगर मैं √6 में से √3 को माइनस करता हूँ, ये √6 है, ये √6 है ना। 6 को फैक्टराइज किया, 2 और 3 आएंगे, दोनों के पेयर नहीं बन पा रहे, दोनों रूट के अंदर हैं, ठीक है। √6 में से अगर आप माइनस करते हैं √3 को तो √3 कॉमन आएगा, बचेगा √2 - 1, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास में, √9, √9 को आप लिख सकते हैं 3। √9 क्या होता है, 3 होता है। 3 में से आपको माइनस करना है √6 को, तो √6 क्या था, √3 माइनस √3 इंटू √2 था √6, ठीक है। आप जानते हैं 3 के अंदर होते हैं 2 √3, 3 के अंदर क्या होते हैं, 2 √3 होते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अगर √3 आप कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा √3 माइनस √2। देखिए डिफरेंस जो है वो सेम नहीं मिला, डिफरेंस जो है वो सेम नहीं मिला है। मैंने क्या करा, मैंने √9 को 3 लिखा, √9 3 है तो √9 को 3 लिख लिया। और 3 कैसे बनता है, 2 √3 से, तो 3 को लिख लिया 2 √3 इंटू √3, है ना। फिर मैंने माइनस किया, कॉमन निकाला √3, तो अंदर बचेगा √3 माइनस √2। तो ये सेम नहीं आ रहा है ना, ये सेम नहीं है। ये डिफरेंस आया इसमें, इन दोनों में डिफरेंस कितने का, इतने का आया, और पहले वाले में डिफरेंस आया था इतने का, तो सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का, देखो देखने से लग रहा होगा आपको कि AP है, 1, 3, 5, 7, लेकिन ये गलत हो जाएगा, AP नहीं है ये। देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, चेक सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। इतने से काम हो जाएगा अपना। 9 माइनस 1 क्या होता है, 8, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 8 का। 25 माइनस 9 कितना होता है, 16, यहाँ डिफरेंस 16 का आ रहा है, तो ये AP नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। लास्ट पार्ट देखते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 है, और फिर 73 है। चेक करते हैं कि AP है या नहीं। तो 25 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24, तो यहाँ पर डिफरेंस 24 का है इन दोनों में। 49 में से 25 को माइनस करना आप, 24 ही आएगा, यहाँ पर भी 24 का डिफरेंस है। 73 में से अगर आप 49 को माइनस करते हैं तो भी आपको डिफरेंस 24 का ही मिलेगा, यानी कि ये तो AP है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर ये AP है तो आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है, तो 73 में आप ऐड कर देना 24, 73 में हम 24 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 97, ठीक है। 97 में अगर आप 24 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121, और 121 में अगर आप 24 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 145। तो आगे की 3 टर्म्स हैं 97, 121 और 145। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं 5.2, और अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो तो मेरी बेसिक से रिलेटेड थी, वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो देखिए पहले, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा ये।
और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।